मैथ पीएम पे आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम वर्ग निकालने के शॉर्ट ट्रिक पे चर्चा करेंगे। तो जो हमारा पहला है, उन संख्याओं का वर्ग जिनका इकाई अंक 5 है। तो जो हमारा पहला एग्जाम्पल होगा 25। 25 का स्क्वायर ज्ञात करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 25 लिख लेंगे किनारे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पहली वाली संख्या जो होगी यानी कि 2 है यहाँ पे, तो इसमें से इसके अगली वाली संख्या यानी कि जो 3 होता है, 2 के आगे 3 आता है ना, तो 2 और 3 को गुणा करके लिख लेंगे, 2 3 6, बस इसका वर्ग हो गया। 45 में 25 लिख लेंगे और 4 के आगे वाली संख्या क्या होती है, 5, 5 के आगे 6, यानी कि बस हमें 4 के आगे यानी 4 के आगे वाली संख्या 5, तो 4 और 5 का गुणा 20, इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। मान लीजिए 65, तो 65 का स्क्वायर ज्ञात करना है, तो इकाई और दाई क्या होगा 25, और 6 के आगे वाली संख्या 7, तो 7 छंग 42, इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब 75 में आते हैं, तो यहाँ पे 25 लिख लेंगे और 7 के आगे वाली संख्या क्या होती है 8, तो 7 8 56, इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। और चलिए अगले एग्जाम्पल पे आते हैं 85। तो 85 का वर्ग क्या होगा, यहाँ पे हम लिख लेंगे 25 और 8 के अगली संख्या क्या होती है 9, 8 9 72, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं 115। तो यहाँ पे हमने बताया था कि अगर इकाई में 5 हो यानी कि इकाई अंक 5 है, तो अंत में लिख लेंगे 25 और इसके आगे वाली संख्या क्या है 11, तो 11 का आगे क्या होता है 12, तो 11 इंटू 12 कर देंगे। तो जब 11 इंटू 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 132, ठीक है। 11 इंटू 12 132, यानी 115 का स्क्वायर इतना होगा, ठीक है। तो चलिए हम अगले तरीके की ओर बढ़ते हैं। तब जो अगला ट्रिक है हमारा, उन संख्याओं का वर्ग जिनका सभी अंक 1 है, यानी इकाई भी 1, दहाई भी 1 और सैकड़ा भी 1, मतलब ऐसे कितनी भी संख्या हो सब एक ही हो। तो हमें कुछ नहीं करना, इसका वर्ग निकालना है। तो सबसे पहले हम एक की संख्याओं को गिन लेंगे कि एक कितनी बार है। तो 1 2 3, एक जो है 3 बार है, तो हमें 1 से 3 तक पहले लिख लेंगे, 1 2 3। फिर इसके उल्टे क्रम में चले जाएंगे, 3 है, फिर यहाँ से 2 1, मतलब जब हाईएस्ट तक चले जाएंगे सबसे अधिक अंक तक, तो इसके फिर उल्टे क्रम में चले जाएंगे। चलिए 11 का करते हैं। तो यहाँ पे हम 1 गिनते हैं, तो 1 कितनी बार है 1 और 2, यानी कि 1 2 तक जाएंगे, फिर इसके उल्टे क्रम में 1 लिख लेंगे। चलिए अगला करते हैं। इसमें देखते हैं इसमें 1 कितनी बार है 1 2 3 4, इसमें 1 जो है 4 बार है, तो सबसे पहले 1 2 3 4 तक जाएंगे, फिर इसके उल्टे क्रम में चले जाएंगे, 3 2 1, यानी कि 3 2 1। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगले ट्रिक की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, तो जो अगला है हमारा, उन संख्याओं का वर्ग जिसके सभी अंक 9 हैं। तो चलिए पहले पे आते हैं। पहला एग्जाम्पल जो है वो है 999। तो जब भी ऐसा हो कि जिसके सभी अंक 9 हो, यानी इकाई भी अंक हो, इकाई अंक भी 9 हो, दहाई अंक भी 9 हो, ऐसे हो, तो हमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले ये जो अंक है इसमें से 1 घटाकर इसको लिख लेंगे, जैसे कि 9 9 8, लास्ट में 1 घटाकर लिख लिए। फिर यहाँ पे गिन लेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे कितने 9 हैं, यहाँ पे 2 9 है, तो यहाँ पे इसके बाद 2 0 बढ़ा देंगे और सबसे लास्ट में याद रखेंगे कि हमें एक जो है बढ़ाना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे देखते हैं 99 है, तो इसमें से 1 घटाकर हम यहाँ पे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 98। अब यहाँ पे गिनेंगे कि कितने 9 हैं,
तो यहाँ पर 1 9 है तो 1 0 बढ़ाएंगे और लास्ट में 1 उतार देंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे 3 9 है, तो इसमें से 1 घटा के यहाँ पे उतार देंगे, 9 9 8। अब यहाँ पे देखते हैं कितने 9 हैं, यहाँ पे 2 9 है तो 2 0 बढ़ाकर 1 उतार देंगे। चलिए तो अब हम अगले ट्रिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, चलिए जो हमारा अगला है कि वह संख्याएं जो 100 के करीब हो, यानी 100 से कुछ ज़्यादा हो और कुछ कम हो, तो उनका वर्ग हम इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो पहला है हमारा 104 है, यानी सबसे पहले हम देखेंगे कि ये 104 जो है 100 से कितना ज़्यादा है। तो 100 से ये 4 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर करके यहाँ लिख देंगे। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16। ठीक है, तो जिस संख्या का हम वर्ग करेंगे उसको हम यहाँ 2 अंकों में लिखेंगे, यानी कि 2 डिजिट में लिखेंगे। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे 104 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 108। ये रहा 104 का वर्ग, बेहद आसान तरीके से। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है 102। तो हम चेक करेंगे कि 102 जो है 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो इसको सबसे पहले स्क्वायर करके यहाँ लिखेंगे 4, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर 4 एक डिजिट में हो जाएगा, तो हमने कहा था 2 अंकों में लिखना होगा, तो हम इसके आगे एक 0 बढ़ा दिए पहले ही। ठीक है, अब 102 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 104। ठीक है, चलिए हम अगला देखते हैं। जो हमारा अगला है 106, ये 100 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा। ठीक है, अब 106 में 6 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 112। ठीक है, चलिए अब हम अगला देखते हैं। अगला जो है 107, तो 100 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। तो सबसे पहले 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 सते 49 हो जाएगा। अब हम इसको जोड़ देंगे, 107 और 7 114। ये रहा हमारा 107 का स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम अगला देखते हैं 112 का। ठीक है, तो 112 जो है 100 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। अब हम यहाँ पे 12 का स्क्वायर जानेंगे। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमने क्या कहा था, यहाँ पे हम 12 का स्क्वायर लिखेंगे। तो हमने कहा था कि जिस संख्या का हम वर्ग करेंगे उसको हम यहाँ पे पहले 2 अंकों में लिखेंगे। तो 44 यहाँ पे उतार देंगे और जो हमारा 1 रहेगा वो रहेगा हासिल, यानी कि कैरी। अब 112 में 12 जोड़ेंगे तो 124 और एक जो हासिल है वो हो जाएगा 125। ठीक है, 112 में 12 जोड़ेंगे 124 और जो एक हासिल वो 125 और लास्ट में 44। ये रहा 112 का स्क्वायर। चलिए अब हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। 113 का स्क्वायर, ये 100 से कितना ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है। तो सबसे पहले 13 का स्क्वायर करेंगे। 13 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 169। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे 69 और एक जो हमारा रहेगा वो रहेगा कैरी, यानी कि हासिल। तो 113 और 13 126 और जो हासिल 127। ये रहा हमारा 113 का स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले ट्रिक की तरफ। तो इससे पहले हम थोड़ा 100 से अंदर वाली संख्याओं को देखते हैं। ये सब 100 से ज़्यादा थी, अब हम 100 से थोड़ा कम वाली संख्याओं को पहले देख लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो जो हमारा अगला है वो है 96, यानी 96 का स्क्वायर। तो अब हम ध्यान देंगे कि ये संख्या जो है 100 के करीब है लेकिन 100 से कम है। 100 से कितना कम है, ये 4 कम है। 96 100 से
4 कम है, तो जो कम होगा या ज़्यादा होगा हम उसी का सबसे पहले वर्ग करके लिखेंगे लास्ट में इकाई दहाई में, ठीक है। तो जो 4 का स्क्वायर होगा वो होगा 16, और हमने बताया था जिस संख्या का वर्ग करेंगे वो 2 अंकों में लिखेंगे, यानी कि 2 डिजिट, ठीक है। अब देखते हैं ये जो है 96 में से 4 घटा देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा 92। ये रहा हमारा 96 का स्क्वायर, ठीक है। तो आते हैं अब 92 की तरफ, यानी 92 का स्क्वायर। तो हम देखेंगे 92 से कितना, 92 जो है 100 से कितना कम है, 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, यानी कि ये पहले से 2 डिजिट में है। अब 92 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा 84, ठीक है। तो आइए अगले यहाँ बढ़ते हैं, और ये रहा हमारा 98 यानी 98 का स्क्वायर। तो ये 100 से कितना कम है, 2 कम है, कितना कम है 2। तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर करके यहाँ पे लिखेंगे, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, लेकिन अभी हमने बताया कि ये 2 अंकों में होना बहुत ज़रूरी है, तो 1 अंक है तो हम यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। तो 98 से 2 घटा लेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 96। चलिए इसके अगला देखते हैं 88 है, 88 का स्क्वायर। अब ये 100 से कितना कम है, 12 कम है, तो सबसे पहले हम 12 का स्क्वायर करके यहाँ लिखेंगे 2 अंकों में। तो जो 12 का स्क्वायर होता है वो होता है 144, तो क्योंकि हमें 2 ही डिजिट उतारना है तो हम सिर्फ 44 लिखेंगे, और जो हमारा 1 रहेगा वो रहेगा हासिल यानी कि कैरी, ठीक है। तो अब 88 में से हम 12 घटाएंगे, कितना होगा 76, हाँ 76 ये होगा 76। और जो हमारा 1 यहाँ कैरी है, यहाँ वाला कैरी है, तो 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 77। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो 88 का स्क्वायर होता है 77 44। तो आइए हम लोग अगले ट्रिक की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आइए जो हमारा अगला है वो है 50 के करीब वाले संख्याओं का वर्ग, ठीक है। मतलब जो संख्याएं 50 से कुछ ज़्यादा हों और 50 से कुछ कम हो, तो हम उनका ट्रिक देखेंगे, ठीक है। ये भी पहले वाले की ही तरह है। तो पहले हम लोग 100 में जोड़ते घटाते थे, लेकिन अब हम लोग 25 में जोड़ेंगे घटाएंगे। चलिए देखते हैं आगे। तो अब हम देखेंगे कि ये 54 जो है 50 से कितना ज़्यादा है, तो 50 से 4 ज़्यादा है। तो पहले की तरह हम 4 का स्क्वायर यहाँ लिख देंगे 2 अंकों में, ठीक है। 4 चौक 16, ठीक है। अब हम 4 किस में जोड़ेंगे, अब हम इसको 50 में ना जोड़ के 25 में जोड़ेंगे, तो 25 और 4 29, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि ये है 56। तो 56 जो है 50 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। तो हम यहाँ 6 का स्क्वायर लिखेंगे, कितना होता है 36, 6 का स्क्वायर 36। अब हम देखते हैं 25 और 6 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, बताया था 50 में ना जोड़ के 25 में जोड़ेंगे, तो 25 और 6 होता है 31, ठीक है। चलिए तीसरा देखते हैं। तो जो तीसरा है हमारा ये 50 से 8 ज़्यादा है। तो 8 का स्क्वायर 64, और फिर 25 और 8, 8 का स्क्वायर 64, 25 और 8 33, ठीक है। ये चौथा देखते हैं 61। ये 50 से कितना ज़्यादा है, ये 50 से 11 ज़्यादा है। तो हम 11 का स्क्वायर लिखेंगे, तो जो 11 का स्क्वायर होता है वो होता है 121। तो हमें सिर्फ 2 ही डिजिट लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 21 लिखेंगे, और हमारा जो हासिल रहेगा वो रहेगा 1, यानी कैरी 1। अब हम 11 जोड़ेंगे, किस में जोड़ेंगे, 25 में जोड़ेंगे। तो 11 और 25, 11 25 होता है 36, और एक हासिल जो था वो हो जाएगा 37। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो 61 का स्क्वायर 37 और 21, ठीक है। चलिए पांचवा देखते हैं। पांचवा जो है ये 50 से कितना ज़्यादा है, ये 50 से 21 ज़्यादा है, ठीक है। ये 50 से कितना ज़्यादा है, 21 ज़्यादा। तो हम इस 21 का स्क्वायर लिखेंगे, तो 21
21 का स्क्वायर होता है 441, तो हम सिर्फ लिखेंगे 41। हमारा कैरी कितना हुआ 4, ठीक है। अब यहाँ जोड़ देंगे 25 में हम 21 जोड़ देंगे, तो 25 में 21 जोड़ेंगे तो होता है 46। 25 में 21 जोड़ेंगे होगा 46, और जो हमारा कैरी था 4 उसको जोड़ेंगे हो जाएगा 50, ठीक है। अब हम कुछ चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 46 पे, ठीक है। तो अब हम लोग को 46 का स्क्वायर ज्ञात करना है, यानी कि ये 50 से कितना कम है 4 कम है। अब तक हम लोग ज़्यादा वाला देख रहे थे, अब कम वाला देखेंगे, ठीक है। कुछ करना नहीं है, 25 में से सिर्फ 4 घटाना ही है। सबसे पहले हम 4 का स्क्वायर लिखेंगे 16। अब 4 घटाएंगे 50 में से नहीं 25 में से घटाना है, तो 25 में से 4 घटे कितना होगा 21, यानी 46 का स्क्वायर 21 16। अब देखते हैं अगला 41। ये 50 में से कितना कम है, सॉरी माइनस, 50 में से कितना कम है 9 कम है। यहाँ चिन्ह याद रखिएगा, अगर माइनस होगा तो घटाएंगे, प्लस होगा तो जोड़ देंगे, ठीक है। तो -9 है, यानी कि 9 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 81, और 25 में से 9 घटाएंगे, किस में से 25 में से 9 घटाएंगे, तो 25 में से 9 घटाएंगे तो हो जाएगा 16, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर इसका पार्ट सेकंड चाहिए तो आप लोग कमेंट में आके ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है।